आपका जो अदालती निज़ाम है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं मफलूज हो गया है, पैरालाइज हो गया है और अदालतें वैसे भी नहीं चल रही। क्या 40 साल बाद आप किसी को टारगेट करने के लिए उनकी डिग्री पर सवालात उठा सकते हैं जब आपने ही उनकी डिग्री को क्लियरेंस दिया है कोई 10 डिफरेंट स्टेजेस पर। तो जो जजेस स्ट्राइक पे है, अगर वो कल वापस अदालत में आगे कोई फैसला करेंगे तो डोगर साहब तो वो फिर रिवर्स कर देंगे। बात तो यही है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में मौजूद हूं एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद होंगी। मैम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैम ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जंगीरी की ओर से जो चल रही है चहमा गोइयाँ और उनको काम से भी रोक दिया गया है, जजेस जो है वो एहतजाज पे भी हैं, आज मुसलसल दूसरा दिन है, तो ये मामला किस तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद के जो बाज़मीर जजेस हैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने तमाम प्रेशर्स के बावजूद अपना सर नहीं झुकाया एक गैर आइनी ताकत के सामने। बाकी रही बात कि अभी इस टाइम पर ये जो जजेस काम नहीं करे या जो आप कह रहे हैं किस्म की स्ट्राइक या एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पर आपका जो अदालती निज़ाम है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं मफलूज हो गया है, पैरालाइज हो गया है और अदालतें वैसे भी नहीं चल रही। जब से डोगर साहब आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि एक मिसाली अदालत होती थी, पूरे मुल्क में मॉडल कोर्ट थी कि ये इंसाफ देती है, ये आइन को समझती है, ये बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसे आपने जब से डोगर साहब आए हैं बिल्कुल ही तबाह कर दिया है, अदालतें बंद कर दी हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में मेरी नज़र में बार्स को भी ये फैसला लेना चाहिए और वकला तंजीमों को, पूरे जो गयूर वकला हैं इस्लामाबाद पिंडी के, उन्हें भी ये फैसला लेना चाहिए कि ये जो अस्करी अदालतें हैं इनमें पेश नहीं होना, क्योंकि जब तक हम इनका मुकम्मल बॉयकॉट नहीं करेंगे ये हर चीज़ को एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस जहांगीरी का जो इशू है इस पे भी जो आप देखते हैं सारी डिबेट जो हो रही है कि जी ये SJC में पेंडिंग है, बिल्कुल ये एक लीगल पॉइंट है कि ये SJC में पेंडिंग है, लेकिन इसमें एक ज्यादा बड़ा मॉरल क्वेश्चन है कि क्या 40 साल बाद आप किसी को टारगेट करने के लिए उनकी डिग्री पर सवालात उठा सकते हैं जब आपने ही उनकी डिग्री को क्लियरेंस दिया है कोई 10 डिफरेंट स्टेजेस पर। तो SJC भी मेरी नजर में इस इशू को उसे नहीं देखना चाहिए, ये एक ऑब्वियस टारगेटिंग का अटेम्प्ट है और जो डोगर साहब और आजम साहब ने किया है ये एक आप कह सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तो अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, क्योंकि अक्सर होता है कि कोर्ट में एक और ऑर्डर बताया जाता है और चेंबर में जाकर असल ऑर्डर कहीं और से आ जाता है, तो वही चीज हुई है और ये एक मिसकॉन्डक्ट है उन दोनों जजेस के पार्ट पर और हम अपनी बार के साथ इस चीज में खड़े हुए हैं कि वो इस फैसले को भी अपील कर रही है और कि वो मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस भी फाइल कर रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। मैम हमने देखा कि दो जजेस जो है वो फैसले को रिवर्स कर देते हैं, चेयरमैन PTA के और आज का ये हमने फैसला देखा। तो जो जजेस स्ट्राइक पे है, अगर वो कल वापस अदालत में आगे कोई फैसला करेंगे तो डोगर साहब तो वो फिर रिवर्स कर देंगे। बात तो यही है ना, बात तो यही है। और जब ये बेंच बनाया गया था आप देखें 2-3 एस्पेक्ट इसमें बहुत दिलचस्प है। एक कि आपसे भेजा की दरखास्त लगती है वो तो मुकर्रर नहीं होती समात के लिए, वो एक अर्जेंट मैटर है, लेकिन चेयरमैन PTA का जो कि अर्जेंट मैटर नहीं है, अगर जर्नैल साहब घर पे थोड़े दिन बैठ जाएं कोई मर नहीं जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पिटिशन फौरन लगाई जाती है। जैसे ही बेंच बनाया जाता है आपको पता है कि उस बेंच ने क्या फैसला देना है, क्योंकि वो उनके लिए ही आए हुए हैं। तो ये किस तरह का अदालती निज़ाम है जहां हर बंदे को पता है कि इधर से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो अदालतें इफेक्टिवली बंद है और मैं बार बार ये बात करती हूँ, वकला को एक तहरीक शुरू करके फिर से सड़कों पर आना होगा। ये जो हम आइन कानून खेल रहे हैं इस मुल्क में कोई आइन कानून है नहीं। मैम डोगर साहब की बात करें तो डोगर साहब की अदालत में आपको भी धमकाया गया, आपने भी उनके खिलाफ जो है वो बहास खोला है, तो अभी तक उसमें क्या कामयाबी मिली है? देखिए, कामयाबी तो आई थिंक सबसे बड़ी ये मिली है कि डोगर साहब ने जो अपने आप को एक्सपोज मजीद कर दिया है, वो दिखाता है कि ये शख्स जज होने के काबिल नहीं है। एक्सक्यूज मी। इस शख्स ने जो जस्टिस समन रिफित के साथ भी किया कि 17/7 को आप खुद आए हाई कोर्ट में, आपने कहा जस्टिस समन रिफित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हरासमेंट एक्ट के तहत आपने नोटिफाई किया उन्हें, एक कंप्लेंट आई, उन्होंने अपनी ड्यूटी की, उसका नोटिस लेकर 3 रुकनी कमेटी बनाई और आपने उसी दिन जब मेरी कंप्लेंट आई और ये कमेटी बनी जस्टिस मिनहास को बना दिया उसका हेड।
तो ये भी दिखाता है कि डोगर साहब ने जो किया है वो गलत किया है। इसलिए ना तो वो सीसीटीवी और ऑडियो पब्लिक करें, ना मुझे फराहम करें, और कि जिसने तहकीकात करनी थी या भी तो फैसला होना था कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं, उनको भी आपने उड़ा दिया। तो मतलब है आपने कोई बहुत बड़ी चीज की है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डोगर साहब के होते हुए ईमान मजारी को इंसाफ मिलेगा या दीगर जो लोग हैं तारिक जंगीरी साहब हैं उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, डोगर साहब एक आप कह सकते हैं इंडिकेशन है या सिंबल है ऑफ ऑल दैट इज रॉन्ग विद द सिस्टम। और जब तक इस तरह के लोग हम पर मुसल्लत किए जाएंगे, किसी को भी इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें जिद्दोजहद करनी होगी, सड़कों पर करनी होगी, अदालतों का बॉयकॉट करके करनी होगी, क्योंकि अभी वैसे भी साहिलीन को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हम क्यों ये टोपी ड्रामे में शरीक हो। अगर एक दिन इंसाफ मिलता है और दूसरे दिन वो रिवर्स भी हो जाता है, यही तो बात है। तो वो किस किस्म का इंसाफ है? और फिर जिस तरह आपने जजेस की प्रोसिक्यूशन को देखा है कि क्यों आप इस तरह कर रहे हैं कि जस्टिस जहांगीरी को आपने काम से रोक रहे हैं, क्योंकि वो आइन और अपने हल्फ से वफादारी कर रहे हैं। आप आइन शिकनी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह तो कोई रियासत नहीं चल सकती। आइन, रियासत और जो अवाम है उसके बीच में एक मुआहदा है। अगर आप कहते हैं हमारे बीच में कोई मुआहदा नहीं है, तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? मैम आगे होगा क्या? अगर हम देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप बता रही थी कि मिसाली हाई कोर्ट थी, तारीफें की जाती थी, मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब हम देखें तो 2-3 जजेस जो न्यू आए हैं, रिटायर भी हैं, वो अपॉइंट होकर आए हैं, उनके नरगे में है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जो आज़ाद पसंद जजेस हैं, जो इंसाफ देने वाले जजेस थे, लोगों को तवक्कुआत थी, वो स्ट्राइक पे हैं। तो ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा है कि चीजें तब्दील होंगी अगर सारे इकट्ठे मिलके रेजिस्ट करेंगे। अगर हम आज रेजिस्ट नहीं करेंगे, कल हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर आज हम रेजिस्ट नहीं करेंगे तो कल हम सब लापता होंगे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, सब जेलों में बंद होंगे, कोई केस लड़ने वाला नहीं होगा, और कोई जज इंडिपेंडेंट नहीं होगा जो आपको रिलीफ दे सकेगा। तो इस तरह जो ये निज़ाम चल रहा है, मुझे बहुत यकीन है अपनी जो वकला तंजीम है, अपनी वकला बरादरी पर भी, कि वो निकलेंगे और वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। वकला बरादरी जो है वो निकलेगी, जैसे तारिक महमूद जंगीरी वाले मामले पे हो या ईमान मजारी वाले मामले पे हो। ईमान मजारी का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है, बेशक आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है 2 से 3 जजेस के जो है वो कब्जे में है, लेकिन फ्यूचर में जाके वकला तहरीक शुरू होगी, वकला जो है मैदान में आएंगे और उसके बाद ये तमाम मामला जो है वो सॉल्व होंगे।